दोस्तों, आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सरल ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको दे दिया होता है कि 3 वर्ष में जो है कोई धन 8 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में धन 64 गुना होगा। या फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में दे दिया जाता है कि 8 वर्षों में कोई धन 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में वो 81 गुना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान सी और सिंपल ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में हम सोल्व करने वाले हैं। सरल ब्याज का आ जाए या चक्रवृद्धि ब्याज का आ जाए, दोनों ट्रिक हमारे पास है। तो सबसे पहले हम सरल ब्याज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक दे रखी है आपको n1 - 1 बटावा t1, n2 - 1 बटावा t2। किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन अगर है तो आप इस ट्रिक से आसानी से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो n1 क्या है और t ये क्या है। तो t तो है समय, पहले वाला समय t1, दूसरे वाला समय t2 यानी कि वर्ष। उसके बाद n क्या है, ये कितना गुना हो रहा वही n है। जैसे इसमें 8 गुना हो रहा तो n1 8 हो जाएगा, यहाँ 64 गुना हो रहा तो n2 64 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। n1 यानी पहले कितना बढ़ रहा 8 गुना तो n1 हो गया 8 माइनस 1 बटावा में t1 पहला समय कितना है 3 वर्ष, बराबर में वर्ष हमको निकालना, n2 हमको दे रखा है 64 गुना तो 64 माइनस 1 और t2 हमको निकालना है। इसको सोल्व करेंगे। 8 में से 1 गया 7 बटावा 3, 64 में से 1 गया 63 बटावा t2। जब इसको हम वर्ष गुणा करेंगे तो ऐसे काट सकते हैं, 7 में 63 हो रहा है और t2 इधर जाएगा तो t2 अगर इधर गुणा हो जाएगा तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 9 × 27 यानी t2 क्या आ गया हमारे पास 27 वर्ष। ये हमारे पास आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा सिंपल तरीका, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे, चाहे वो गुना पूछ ले कि 10 वर्षों में कितना गुना होगा तो भी आप इसमें मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो दे दे कि 64 गुना कितने वर्ष में होगा तो भी आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसान ट्रिक है। n1 - 1 बटावा t1 बराबर n2 - 1 बटावा t2। ये सरल ब्याज के लिए है और क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है आपके सामने है, हमने सॉल्व करके भी बता दिया है। अब दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक है पहली घात बटावा पहला समय, दूसरी घात बटावा दूसरा समय। यहाँ पर 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। अगर हम देखें तो 3 की घात कितनी है, यानी 3 की घात 1 है, 3 के ऊपर 1 घात लगाएं। इधर 81 गुना हो रहा है तो 3 की घात कितनी है हम जानते हैं। 3 की घात कितनी होती है, अगर हमको घात निकालना नहीं आता तो हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 का भाग जा रहा है 9, 3 का भाग जा रहा है 3, 3 का भाग जा रहा है 1, यानी 3 की घात कितनी बन रही है 4। तो 3 की घात यहाँ हो जाएगा 4। बस आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और हमेशा घात बनेगी, चाहे 2 की घात बने, चाहे 5 की बने, चाहे 3 की बने, दोनों में जो है समान घात बनेगी। ये 3 गुना हो रहा तो वो 81 गुना ही देगा और 3 की घात 1 तो 3 की घात 4 हो जाएगी। अब पहली घात कितनी है, 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यानी पहली घात कितनी है 1 बटाव में पहला समय कितना दे रखा 8 बराबर दूसरी घात कितनी है 4 और दूसरा समय हमको निकालना है यानी t2 निकालना है। वर्ग गुणा कर लेंगे यानी t2 का गुणा हो जाएगा 1 से तो 8 का गुणा हो जाएगा 4 से, यानी 32 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका। 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 81 गुना होगा, तो 32 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान, आपको बस ये दोनों ट्रिक याद रखनी है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए चाहे सरल ब्याज आ जाए। आप आसानी से जो है ये गुना संबंधित जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।